आ गया हूं फिर आज आप लोगों के लिए लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप लोग इसको पढ़ लिए तो पेपर में बैठ के 7 नंबर तो तुरंत छाप दो, कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि हर साल एक टॉपिक पूछा जाता है बेटा, हर साल पेपर में आता है। और यही एक वीडियो देख के एक टॉपिक को पढ़ के 7 नंबर छाप दोगे आप लोग। तो चलो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को पहले शेयर कर दो और जितना हो सके उसको सब्सक्राइब करा दो और वीडियो को लाइक कर दो। चलो आ जाओ टॉपिक पे आते हैं। क्या है बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत जनित्र। क्या पढ़ना हम लोगों को? विद्युत जनित्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, विद्युत जनित्र और एक धारावाही प्रणाली का एक विद्युत मोटर, 3 अगर टॉपिक आप लोग पढ़ लिए तो आप लोगों को 7 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तीनों में से एक ना एक आएगा ही आएगा। और आप लोग पढ़ रहे हो क्योंकि विद्युत मोटर हम पढ़ा चुके हैं, विद्युत मोटर पढ़ चुके हो। क्या विद्युत जनित्र पढ़ने जा रहे हो, इसके आगे हम प्रणालिका को भी पढ़ा देंगे। उसके बाद 7 नंबर आपको लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। आप लोग जाओगे पेपर में बैठ के गर्दा और गर्दा करोगे, एकदम मजा करोगे। तो बेटा विद्युत जनित्र होता क्या है? विद्युत जनित्र क्या करता है बेटा? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत मोटर का उल्टा होता है। क्या करता है बेटा यह कि विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जो विद्युत जनित्र होता है बेटा, यह यांत्रिक ऊर्जा को बदल कर रख देता है। किसमें रखता है बेटा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जैसे जाते हो कहीं शादी होती में बैठ के बढ़िया से मजे के साथ, क्या होता है, लाइट वेट कर जाती है, क्या करते हैं सब लोग, जनरेटर चालू करते हैं ना। तो जनरेटर जब चालू करते हैं बेटा तो क्या करता है, वहां से लाइट उत्पन्न हो जाती है, विद्युत ऊर्जा आ जाती है। आती है कि नहीं आती है? पूरा मतलब उजाला उजाला हर एक साइड में, फिर खुशी का माहौल आ जाता है। तो उजाला कहां से आता है? क्योंकि बेटा वहां पे विद्युत उत्पन्न हो जाता है। विद्युत उत्पन्न कैसे होता है बेटा? वो तो यंत्र है ना, जनरेटर क्या एक यंत्र है, तो उसके अंदर क्या लगा होता है? विद्युत जनित्र लगा होता है। और क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ गया? एक नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत जनित्र का काम क्या होता है। क्या होता है बेटा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना इसका काम होता है। बस मस्त। आ जाओ इसका सिद्धांत देखते बेटा। विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। किस पर आधारित है बेटा? ये पूछता है कि विद्युत जनित्र किस पे आधारित है? किस पे आधारित बेटा? विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो क्या होता है बेटा? तब चुंबकीय बल रेखाओं में तेजी से परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या किया जाता है बेटा? जब किसी कुंडली को, देखो यहां पे क्या किया जाता है बेटा? जब किसी कुंडली को, कहां गया कुंडली में, विद्युत जनित्र एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। जब किसी बंद कुंडली को, क्या बेटा? किसी बंद कुंडली, जैसे बेटा यह बंद कुंडली है, यह एक क्या है, ए बी सी डी, एक बंद कुंडली है। जब इसको क्या किया जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र में बहुत तेजी से घुमाया जाएगा। कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है, तब चुंबकीय बल रेखा में तेजी से, तो इसकी जो चुंबकीय बल रेखा है, जो चुंबकीय बल रेखा है बेटा, इसमें तेजी से बदलाव होता है। क्या होता है? परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसके कारण इसमें क्या होता है बेटा? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और धारा बहने लगती है, जिससे क्या होता है? धारा फ्लो हो जाती है बेटा। और इस धारा को प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। जब इसको तेजी से घुमाया जाएगा तो इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और विद्युत वाहक बल जब उत्पन्न होगा बेटा तो उसमें क्या होगी? धारा बहेगी, और उसी धारा को क्या कहते हैं? हम प्रेरित धारा कहेंगे, प्रेरित विद्युत धारा कहेंगे। अतः कुंडली को घुमाने में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। जब कुंडली को घुमाते हैं बेटा तो क्या होती है? जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, उसकी जो ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है, इसमें विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। संरचना बेटा एक चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत मोटर वाला वीडियो देख लेना, आपको वहां से पता चल जाएगा बेटा चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है। या चुंबकीय क्षेत्र होती है बेटा जो प्रबल या शक्तिशाली होती है, आपको पता चल जाएगा। आर्मेचर भी पता चल जाएगा बेटा, विद्युत मोटर वाला वीडियो देख लेना, पिछला वीडियो है। क्या है बेटा? ये जो कुंडली होती है पूरा, यही क्या कहलाता है? हमारा आर्मेचर कहलाता है। सर्पी वलय बेटा, नया वर्ड यहाँ पे है, सर्पी वलय। वहां पे विभक्त वलय था, यहाँ पे क्या आया? सर्पी वलय। तो रिंग की तरह जो पूरी होती है बेटा, जैसे रिंग होता है उसकी तरह जो पूरा होता है बेटा, यहाँ पे इसके अंदर एक धुरी लगी हुई है। ये क्या होता है? यही भाग जो होती है बेटा, ये क्या होता है? दोनों सर्पी वलय होता है। उसके बाद ब्रूस भी पिछले वीडियो में आप लोग पढ़े हो। यहाँ पे इसके सिरे पर और इसके सिरे पर क्या लगा है बेटा? ब्रूस लगा है। ये क्या है? ब्रूस है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ बेटा कार्य विधि पर। जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार घुमाया जाता है कि भुजा ए बी ऊपर की ओर तथा भुजा
सीढ़ी नीचे की ओर गति करे। जब बेटा इसको क्या करोगे, इसको घुमाओगे, मतलब ऐसे घुमाओगे कि ए बी हैया भुजवा हो ना, इका हुई जब एक हाथ घुमाईबा तो इका हुई सीढ़ी नीचे जाएगी। मतलब जब इसको घुमाया जाएगा, इसको ऊपर की ओर घुमाया जाएगा, इसको नीचे की ओर। ऐसे घुमाओ कि यह ऊपर की ओर और सीढ़ी नीचे की ओर गति करे। ठीक है बेटा, इसको इस प्रकार घुमाना है। तो सीढ़ी नीचे की ओर गति करे तब फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली में धारा की दिशा ABCD की ओर होगी। तो बेटा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली में जो धारा की दिशा होगी बेटा वो क्या होगी, ABCD की ओर होगी। एक मिनट देखते हैं बेटा, जैसे क्या है, ए बाबू आर्मेचर एक कुंडली है, समझ लेना बाबू, यह एक आर्मेचर है। जब इसको घुमाओगे मतलब AB को ऊपर की ओर, CD के नीचे की ओर, ऐसे घुमाओगे तो ये ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा ना बेटा। जब इसको घुमाओगे तो कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा इस प्रकार। फिर CD इधर आएगा, AB इधर आ जाएगा। मतलब जब घुमाओगे यह ऊपर यह नीचे की ओर। जब घुमाते हैं बेटा तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या होता है बाबू, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली में धारा की दिशा ABCD की ओर होती है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जब देखोगे बेटा तो यह क्या होगा, हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियमों का होला है चुंबकीय क्षेत्र का दिशा होला है, बल का दिशा, और ये धारा की दिशा होती है बेटा। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उधर, घुमा रहे हैं बाहर की ओर, बल बाहर लग रहा है, तो धारा कहां बही, ऊपर। तो ऊपर कैसे जा रहा है बेटा, AB, देखो AB की ओर, फिर ऐसे जाएगा CD जाएगा बेटा। तो क्या होता है, धारा की दिशा ABCD की ओर होगी। यदि कुंडली में फेरों की संख्या अधिक हो तो प्रत्येक फेरों से उत्पन्न विद्युत धारा संकुलित होकर एक शक्तिशाली धारा का निर्माण करते हैं। अगर बेटा इसमें जो तरवा लपेटा गया है, जो कुंडलिया बनाया गया, उसमें क्या हो, फेरों की संख्या ज्यादा हो तो क्या होगा बेटा, फेरों की संख्या क्या होगी बेटा, एक संकुल धारा विद्युत धारा संकुलित होकर एक शक्तिशाली धारा निर्माण। जब फेरों की संख्या ज्यादा होगी तो शक्तिशाली धारा का, बहुत ज्यादा धारा का निर्माण होगा। इस स्थिति में बाह्य परिपथ में धारा ब्रुश B2 से B1 की ओर होगी। जब बेटा बहुत शक्तिशाली धारा, बहुत ज्यादा धारा निकलेगी तो क्या होगा, इस स्थिति में धारा जो होगी बेटा ऐसे आएगी, इधर से फ्लो होगी, ऐसे ऐसे आते हुए ऐसे ऐसे आएगी ब्रुश B2, फिर ऐसे आके बेटा ऐसे ऐसे जाते हुए B1 तक पहुंच जाती है। उम्मीद करता हूं इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। B2 से B1 की ओर होगी। आगे चक्कर के पश्चात AB नीचे की ओर तथा CD ऊपर की ओर गति करती है। तो बेटा जब घूम जाएगा यहाँ पे तो क्या करोगे, ऐसे घूम जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये घूम के इधर आएगा और यह इधर आएगा। तो फिर क्या होगा, वहां पे होगा, फिर CD ऊपर की ओर और AB क्या होगी, नीचे की ओर गति करेगी। आया समझ में। यहाँ पे एक आधा चक्कर जब लगा देगा बेटा, मतलब इसको घुमा के, जब इसको घुमा के ऐसे लाओगे AB इधर आ जाएगा, यह इधर आ जाएगा बेटा। तो क्या होगा, फिर CD ऊपर की ओर, AB नीचे की ओर गति करेगी। जैसे बेटा एक मिनट समझना, ऐसे यह है, यह ऊपर की ओर गति कर रहा है, CD नीचे की ओर। जब चक्कर लगाए तो ऐसे पहुंच जाता है, यहाँ पे पहुंच जाएगा। अब बाबू एक चक्कर मतलब आधा हुआ पूरा, तो अगली बार क्या होगा, CD ऊपर की ओर जाएगी और AB, देखो AB वाला नीचे, CD वाला ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, तो आगे चक्कर के पश्चात क्या होगा, आधे चक्कर के पश्चात, ये बेटा आधा होता है, आधे चक्कर के पश्चात AB नीचे की ओर तथा CD ऊपर की ओर गति करती है, अतः विद्युत धारा की दिशा DCBA की ओर हो जाती है। तब बेटा धारा बदल जाता, दिशा का क्या होता है, DCBA की ओर हो जाएगा। क्या होगा बेटा, धारा की दिशा तब ऐसे हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, इधर से DCBA करते हुए इधर से AB करते हुए जाएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद करोगे, कहां पे गया, हो जाती है धारा की दिशा में परिवर्तन प्रत्येक आधे चक्कर के पश्चात होती रहती है। बेटा जो धारा की दिशा है उसमें परिवर्तन होगी हर एक आधे चक्कर के पश्चात। ऐसी धारा जो प्रत्येक आधे चक्कर के बाद अपनी दिशा में परिवर्तन करे उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। जो धारा बेटा हर एक आधे चक्कर में अपने आप को बदल दे वो क्या कहलाता है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। ठीक है बेटा, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाली युक्त प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहलाती है। और यह बेटा उत्पन्न जो करता है प्रत्यावर्ती धारा, उसी को क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। जिस सिस्टम से यह उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं धारा की प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहलाती है।
आया समझ में बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें भी बेटा क्या होता है, एक चुंबक होता है इधर नॉर्थ, एक चुंबक होता है इधर साउथ, ठीक है। इसमें एक आर्मेचर कुंडली होती है ABCD, इसका एक सिरा बेटा किससे, विसर्पी वलय, कौन सा बेटा, विसर्पी वलय R2 से जुड़ा होता है, एक सिरा विसर्पी वलय R1 से जुड़ा होता है, देखो बेटा जुड़ा है, और दोनों वलय के सिरे पर एक ब्रूस B1 लगा है, यहाँ पे एक ब्रूस क्या लगा रहता है बेटा B2, और इसको ले जाके एक गैल्वेनोमीटर से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जब इसको क्या करेंगे बेटा, घुमाएंगे, सिस्टम को समझना, जब इसको घुमाएंगे, इसको ऊपर की ओर घुमाएंगे, इसको नीचे की ओर घुमाएंगे, तो बल बेटा ऊपर की ओर लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है तो धारा इधर फ्लो होगी। तो बेटा क्या करता है, जब आधा चक्कर घूम जाता है तो मतलब इसमें धारा फ्लो होती है, ऐसे बहते हुए यहाँ पे आता है, उसके बाद ऐसे इसमें चला जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर पेपर में आएगा तो आप लोग क्या करोगे, छाप के 7 में से 7 नंबर लेके आओगे, चैलेंज के साथ और पूरे एकदम दावे के साथ, ठीक है। वीडियो को जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।